प्रिय छात्रों दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीके सुपर फर्स्ट क्लास पर। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10वीं वर्ग के इतिहास अध्याय 2, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, सोशलिज्म एंड कम्युनिकेशन। इस अध्याय में हम समाजवाद एवं साम्यवाद, समाजवाद का मतलब होता है जैसे हमारे समाज जिस परिवेश में हम लोगों का जन्म हुआ है, उन सब परिवेश में हो रहे लोगों के बीच में कैसी भावना है, उन भावनाओं को लोग एक दूसरे के साथ कैसे जो है शेयर करते हैं, उन भावनाओं को कैसे उजागर करते हैं। जरा प्रश्न संख्या 1 पढ़ते हैं। कहता है रूस में जार का अर्थ होता है जार। जार का अर्थ होता है सम्राट। सम्राट बोले तो राजा। जैसे अपने देश में राजा को हम दूसरे वाले नामों में हम निरीप के नाम से हम जानते हैं या सम्राट के नाम से जानते हैं, है कि नहीं। प्रश्न संख्या 2 कहते हैं कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में किया गया था। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फरवरी की क्रांति के नाम से हम जानते हैं। फरवरी की क्रांति के नाम से 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम फरवरी की क्रांति के नाम से जानते हैं। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व मतलब उसका जो है उसके देख रेख में वो कार्यक्रम होता है, उससे कहते हैं। इसके बारे में लेनिन के बारे में बताया जाता है, लेनिन के द्वारा किया गया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में। रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? नवंबर 1917 में हुआ था। प्रश्न संख्या 7 का था लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रस्की के द्वारा जो है लाल सेना का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या अगला देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 कहता है बोल्शेविक सरकार या बोल्शेविक क्रांति के जो सरकार का अध्यक्ष लेनिन ने 1918 में ब्रिस्टिलियास्क की संधि किस देशों के साथ की गई थी? तो ये जर्मनी। संधि का मतलब होता है आपस में द्वेष, मतलब झगड़ा तरह की बातें के बारे में बताया जाता है। इस तरह के बारे कहता है। वार एंड पीस की रचना किस लेखक के द्वारा? तो लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा किया गया था। बोलेगा आपसे कि सेफ्टी माचिस का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेविड का नाम लेंगे। हम्फ्री डेवी का नाम लेंगे सेफ्टी माचिस के लिए। बोलेगा है कि नहीं। फास्फोरस के बारे में बोलेगा। फास्फोरस के बारे में जब भी आपसे कोई व्यक्ति फास्फोरस की चर्चा करता है तो कार्ल लुंडस्टान का नाम लेंगे हम। कार्ल लुंडस्टान का नाम लेंगे। प्रश्न संख्या अगला कहता है लेनिन की मृत्यु कब हो गई थी? 1924 में मृत्यु हो गई थी लेनिन की मृत्यु। ये तो VVI इसको लिखेगा, इसमें सब VVI है, लेकिन इस तरह के प्रश्न इस साल भर के लिए 2022 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ब्रिस्टिलिटोवस्क की संधि मतलब लड़ाई झगड़ा देशों के बीच हुआ था। तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। रूस और जर्मनी के बीच ब्रिस्टिलिटोवस्क की संधि के बारे में बताया जाता है। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था। कृषि दास प्रथा का मतलब हुआ कि जमीन मेरा है, कोई राजा उस पर अधिकार करवा के हम ही से खेती करवाता है, सारा अनाज उसके घर में जाता है और हमारे काम के अनुकूल व्यक्ति अनाज देता है। यही दास प्रथा, कृषि दास प्रथा होता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की है? इसी को पूछेगा। लेनिन के द्वारा कब नई आर्थिक नीति की नियम लागू किया गया? तो 1920 में। नई आर्थिक नीति के अनुकूल होता था कि लोगों के लेन देन का तरीका जो है बदल जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहता है? कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा
जाता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है, रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? 1921 में लागू किया गया। प्रश्न संख्या अगला कहता है, 1977 की रूस की क्रांति के समय रूस का जार कौन था? जार बोले तो सम्राट, बोले तो राजा। राजा कौन था? निकोलस द्वितीय, या निकोलस लिखा रहेगा ऐसे, निकोलस लिखकर और यहाँ पर द्वितीय ऐसे रोमन लेटर का प्रयोग करके लिख देता है। पहले पूछेगा चेका क्या था? एक पुलिस दस्ता था। कैसा था? पुलिस दस्ता था। प्रश्न संख्या का था, दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल के। पूछेगा कि मीन कैंप, मीन कैंप, मीन कैंप की रचना किसके द्वारा किया गया? तो इसका जो है हिटलर के द्वारा, हिटलर के द्वारा मीन कैंप का रचना किया गया था। प्रश्न संख्या अगला कहता है, अप्रैल थीसिस किसने तैयारी किया था? तो ये लेनिन के द्वारा जो है इसे तैयारी किया गया था। प्रश्न संख्या 20 कहता है, समाजवाद की घोषणा के लेखक कौन थे? तो इसके बारे में कार्ल मार्क्स का नाम होता है, इन्होंने ही समाजवाद की घोषणा। प्रश्न संख्या अगला कहता है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओमन को समाजवाद का जनक कहा गया है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर जरूर